Hello, welcome to my Java tutorial. The topic of the tutorial is type conversion. Programming is very easy, only you need to understand the concept. So what is type conversion? A type conversion is actually performing a conversion of value referenced by a variable. जैसे कि हम वेरिएबल यूज़ करते हैं वैल्यू के रेफरेंस के लिए, तो जब एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप की वैल्यू में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन. Every expression written in the Java programming language either produces no result or has a type that can be deducted at compile time. When an expression appears in most contexts, it must be compatible with a type expected in that context. This type is called the target type. जब भी कोई भी एक्सप्रेशन किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न करता है तो उसका एक टाइप होता है, या फिर वो उस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है जो कंपैटिबल हो हमारे टारगेट टाइप के. For example, if we are going to calculate the one day salary of an employee, then we call the method which returns float value. जैसे कि यहाँ पर जो मेथड है float cal salary और उसके बाद उसकी बॉडी, तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड रिटर्न करेगा एक float टाइप की वैल्यू. बट if we want the output of type int, then we have to convert float type of data into int. अगर जो डेटा है वो हमें int फॉर्म में चाहिए तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम टाइप कन्वर्जन को यूज़ करेंगे जिसमें एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट हो जाता है. इस केस में जो कैल सैलरी है ये क्या करेगा, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा. तो फ्लोट टाइप की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इंट में. तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, एक इंटीजर वैल्यू. टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग आर द सेम थिंग इन जावा. तो इफ समवन सेज दैट दे आर कास्टिंग, दे आर यूजली रेफरिंग टू एन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और नैरोइंग कन्वर्जन. अब ये नैरोइंग कन्वर्जन क्या होता है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. कास्टिंग इन जावा विल बी डन एट रन टाइम, बट सम टाइप्स ऑफ इनवैलिड कास्ट कैन बी कॉट एट कंपाइल टाइम. जब भी हम कुछ टाइप के डेटा को कन्वर्ट करते हैं और उसमें क्या होता है, किसी भी तरह की इनवैलिड सिंटैक्स या फिर जो कास्टिंग है वो क्या है, इनवैलिड, तो उस केस में हमें क्या मिलेगी, कंपाइल टाइम एरर. The conversion possibles in the Java programming language are grouped into several broad categories. First is the identity conversions, widening primitive conversions, narrowing primitive conversions, widening and narrowing primitive conversions, widening reference conversions, narrowing reference conversions, boxing conversions, unboxing conversions, unchecked conversions, capture conversions, string conversions, forbidden conversions, वैल्यू सेट कन्वर्जन्स. इस ट्यूटोरियल में हम केवल वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्जन्स, नैरोइंग प्रिमिटिव कन्वर्जन्स, वाइडनिंग एंड नैरोइंग प्रिमिटिव कन्वर्जन्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे. वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्जन. इन वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्जन जावा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ डेटा टू अनदर डेटा टाइप. In the case of widening primitive conversion, the lower data type having a smaller size is converted into higher data type having larger size. Hence, there is no loss in data. That's why this type of conversion happens automatically. जब हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करा था तब हमने डेटा टाइप के ऊपर भी डिस्कस करा था और वहाँ पर हमने डिस्कस करा था डेटा टाइप के साइज़ के बारे में. तो अगर हम लोअर डेटा टाइप को कन्वर्ट करेंगे हायर डेटा टाइप में तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली होगा. जो वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्जन है इट इज़ डन बाय कंपाइलर एट कंपाइल टाइम. जैसा कि हमने प्रीवियस डिस्कस करा था कि जब फ्लोट वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना था इंटीजर वैल्यू में. जैसे कि अगर हमें बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट करना हो, बाइट को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, बाइट को लॉन्ग में, बाइट को फ्लोट में और बाइट को डबल में, तो इस केस में हमें किसी भी तरह का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ता. जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मूले को और सिंटैक्स को यूज़ कर लेता है. अगर हमें शॉर्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, लॉन्ग में, फ्लोट में और डबल में करना है, ये भी ऑटोमेटिकली होगा. कैर टू इंट, कैर टू लॉन्ग, कैर टू फ्लोट एंड कैर टू डबल, ये भी ऑटोमेटिकली होगा. इंट टू लॉन्ग, इंट टू फ्लोट और इंट टू डबल, ये भी ऑटोमेटिकली होगा. लॉन्ग टू फ्लोट, लॉन्ग टू डबल भी ऑटोमेटिकली होगा एंड फ्लोट टू डबल ये भी ऑटोमेटिकली होगा. बाकी इनके अलावा किसी भी तरह का कन्वर्जन वो वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्जन नहीं होगा. ये जितने भी कन्वर्जन्स हैं ओवर प्रिमिटिव टाइप्स ये ऑटोमेटिकली ही होते हैं. तो इसमें से हम एक या दो एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि बाइट टू फ्लोट. तो अगर हमारे पास एक बाइट वैल्यू है बाइट b इज इक्वल टू 10 और हमें इसे कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो अगर हम फ्लोट में डायरेक्ट लिख देंगे फ्लोट f इज इक्वल टू b एंड अगर हम प्रिंट कराएंगे f को तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक फ्लोट वैल्यू.
अगर यहाँ पर डबल होता तो उस केस में हमें डबल वैल्यू मिलती। हमने इसे 100 कर दिया। अब अगर हमें कैर टू इंट चाहिए तो उस केस में कैर सी इक्वल टू ए इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू सी। और अब अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे और इसे अगर रन कराएंगे ये जो आई है इसे आप कभी भी आस्काई वैल्यू मत बोलिएगा, इसे आप बोलिएगा रिस्पेक्टिव इंटीजर वैल्यू ऑफ कैर ए। अब अगर हम कन्वर्ट करेंगे फ्लोट को डबल में, फ्लोट एफ इज इक्वल टू 10.2 एफ। ये एफ किस लिए लगाते हैं ये आपको मालूम होगा, क्योंकि अगर हम एफ नहीं लगाएंगे तो 10.2 को कंसीडर कर लिया जाएगा एज अ डबल वैल्यू। डी इज इक्वल टू एफ और हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, डबल वैल्यू। अगर इसे हम रन कराएंगे तो हमें एग्जैक्ट 10.2 नहीं मिलेगी, थोड़ी डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। ये देखिए, तो अभी हमने 3 कन्वर्जन्स को चेक करा है, बाकी के बचे 16 कन्वर्जन आप अपने एंड पर चेक कर सकते हैं। वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन बिकॉज इट इज डन बाय कंपाइलर और it happens automatically. Narrowing primitive conversion. In narrowing primitive conversion, also known as casting, programmer converts one type of data to another data type. In case of narrowing primitive conversion, the higher data type having larger size is converted into the lower data type having a smaller size. Hence, there may be a chance of loss in data. That's why this type of conversion is done by programmer. जैसे कि वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्जन में था कि वहाँ पर डेटा लॉस नहीं होता था, इसलिए वो क्या होती थी ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ पर डेटा लॉस का चांस हो सकता है। दैट्स वाई दिस कन्वर्जन इज डन बाय प्रोग्रामर। जैसे कि शॉर्ट टू बाइट और कैर, कैर टू बाइट और शॉर्ट, इंट टू बाइट, इंट टू शॉर्ट, इंट टू कैर, लॉन्ग टू बाइट, लॉन्ग टू शॉर्ट, लॉन्ग टू कैर एंड लॉन्ग टू इंट, फ्लोट टू बाइट, फ्लोट टू शॉर्ट, फ्लोट टू कैर, फ्लोट टू इंट, फ्लोट टू लॉन्ग, डबल टू बाइट, डबल टू शॉर्ट, डबल टू कैर, डबल टू इंट, डबल टू लॉन्ग और फ्लोट। अभी इसमें से हम अगर एग्जांपल लेते हैं शॉर्ट टू बाइट का, तो अगर यहाँ पर वैल्यू है शॉर्ट, एक शॉर्ट टाइप का वेरिएबल s इज इक्वल टू 10 और हमने लिया बाइट b इज इक्वल टू s। अगर हम इस तरह का लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगी कंपाइल टाइम एरर। क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड टाइप बाइट बट प्रोवाइडेड क्या है शॉर्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसे टाइप कास्ट कर देंगे बाइट। अब इस केस में क्या हुआ, एरर हट गई और हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, बाइट, और उसे हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। इसी तरह से अगर कैर टू बाइट होता तो और यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट डी लिख देते तो उस केस में क्या मिलती, सॉरी डायरेक्ट सी लिख देते तो हमें एरर मिलेगी। तो इसलिए इट इज़ डन बाय और हैंडल बाय प्रोग्रामर। अब इस केस में ओके है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर होता डबल, डबल डी इज इक्वल टू 10.2 और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्लोट वैल्यू, और हमने अगर डायरेक्ट लिख दिया डी तो भी क्या है, एरर आएगी। तो इसलिए हमें जो डबल है इसे किस में कन्वर्ट कराना होगा, फ्लोट में। और यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएंगे एफ तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। अब ये जो 10.2 है ये क्या है, ये फ्लोट वैल्यू है। तो हमने 3 कन्वर्जन्स डिस्कस करे हैं। लेफ्ट 19 आप अपने एंड पर चेक कर सकते हैं।
narrowing primitive conversion is also known as explicit conversion. Then widening and narrowing primitive conversion. The following conversion combines both widening and narrowing primitive conversion. Byte to char. In this case, first the byte is converted to an int via widening primitive conversion, and then the resulting int is converted to a char by narrowing primitive conversion. तो अगर हम byte to char conversion के लिए जाएंगे, byte b is equal to 10. यहाँ पर आपको कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ID 10 के लिए यहाँ पे ब्लैंक ही प्रिंट करेगा। अगर हम इसे 102 कर देंगे तो उस केस में हमें मिलेगी F। अब आप कहेंगे सर ये तो नैरोइंग प्रिमिटिव कन्वर्जन ही है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो बाइट है ये सबसे पहले कन्वर्ट हो रहा है इंट में, एंड देन उसे हम क्या कर रहे हैं, टाइपकास्ट कर रहे हैं और नैरोइंग प्रिमिटिव कन्वर्जन के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में। जनरली इंटरव्यू में वाइडनिंग प्रिमिटिव कन्वर्जन, नैरोइंग प्रिमिटिव कन्वर्जन और ये जो कन्फ्यूज़न है बाइट टू कैर वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट्स और कन्वर्जन्स के बारे में जानते हैं या फिर जावा को डीप में पढ़ते हैं तो वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं। होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.learntounlabs.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।